क्या पंजाब में बन गया खालिस्तानी सांसद? संगरूर की जनता ने जिसे जिताया वो अलग पंजाब मांग रहे हैं। आईपीएस रहते भिंडरावाले को हथियार दिलवाया, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश के आरोप लगे, 5 साल जेल काटी। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से है पारिवारिक रिश्ते। सिमरनजीत सिंह मान का जीतना खतरे की घंटी क्यों? जून महीने के उपचुनाव में यूपी से लेकर पंजाब तक की जनता ने ऐसे चौंकाया कि जिसने भी सीट छोड़ी उसकी पार्टी का नेता हार गया। पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट का हाल ऐसा हुआ कि सांसद सिमरनजीत सिंह मान की जीत देश के लिए खतरे की घंटी माने जाने लगी है। हम आपको बताते हैं कि खालिस्तानी समर्थक इनकी जीत पर खुश क्यों हैं। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि एक तेज तर्रार पंजाबी लड़का कैसे भिंडरावाले का कट्टर समर्थक बन गया। इस कहानी की शुरुआत होती है हिंदुस्तान की आजादी से 2 साल पहले से, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की मांग उठ रही थी। संयुक्त पंजाब 2 हिस्सों में बंटने वाला था और मास्टर तारा सिंह का गुट सिखों के लिए अलग राज्य मांग रहा था। उस दौर में कई सिख लड़के खालिस्तानी आंदोलन से जुड़ भी रहे थे। तभी शिमला में लेफ्टिनेंट कर्नल जोगिंदर सिंह मान के घर एक लड़के का जन्म हुआ। जोगिंदर सिंह की पत्नी गीतिंदर कौर अपने लड़के को बहुत बड़ा देशभक्त बनाना चाहती थी, सेना में भेजना चाहती थी। वो पढ़ने में इतना तेज तर्रार था कि 3 विषयों में गोल्ड मेडलिस्ट बना। महज 21 साल की उम्र में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास कर आईपीएस बन गया। लुधियाना में बतौर एएसपी सेवा देने के बाद फिरोजपुर का एसएसपी बना। उसके बाद फरीदकोट में एसएसपी के तौर पर तैनाती मिली। यहीं से एक तेज तर्रार लड़के की एंट्री अलगाववादी यानी खालिस्तानियों के गुट में हो गई। 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तानी गतिविधियां चरम पर थीं। तब सिमरनजीत सिंह फरीदकोट के एसएसपी थे। जरनैल सिंह भिंडरावाले को सिमरनजीत सिंह ने हथियार मुहैया करवाए ताकि खालिस्तानी गतिविधियां तेज हों। सिमरनजीत सिंह ने ये बात खुद कबूल की है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में मान ने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी। 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसकी साजिश के आरोप मान पर भी लगे थे। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सिमरनजीत सिंह मान की पत्नी बहन है, पारिवारिक रिश्ते हैं। साल 1994 में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर नाम की एक पार्टी बनाई जो अलग खालिस्तान का समर्थक रहा है। करीब 5 साल जेल में रहने के बाद 1989 में तरन तारण से पहला चुनाव लड़ा। रिकॉर्ड वोटों से जीते सांसद बने। चुनाव जीतते ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया। 1999 में दूसरा लोकसभा चुनाव जीते लेकिन संसद नहीं गए। सिमरनजीत सिंह हाथ में 3 फुट का कृपाण लेकर संसद जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया तो इस्तीफा दे दिया। अब सिमरनजीत सिंह मान तीसरी बार सांसद बने तो लोग यही पूछ रहे हैं क्या वो हाथों में कृपाण लेकर संसद जाएंगे या फिर से इस्तीफा दे देंगे। जीत के बाद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं और भिंडरावाले के तालीम की जीत है। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि इस जीत का असर दुनिया पर पड़ेगा। लोगों का साहस ऊंचा है, वो चुप नहीं बैठेंगे। क्या उनका इशारा खालिस्तान की मांग कर रहे उग्रवादियों की ओर था? क्योंकि कुछ दिनों पहले ही ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठा हरविंदर सिंह रिंदा आईएसआई की शह पर पंजाब में देश विरोधी गतिविधियां चला रहा है। अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए वो पंजाब में सीमा पार से ड्रोन, हथियार और पैसा भेज रहा है। विदेश में बैठा गुरपतवंत सिंह पन्नू भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, साजिशें रच रहा है। ऐसे में देश के सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की जरूरत है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर इस साल भी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, हिमाचल प्रदेश में खालिस्तान के झंडे लगाया जाना, अब खालिस्तानी समर्थक का संसद पहुंचना देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला हो सकता है। मिशन कश्मीर के बाद सरकार को मिशन पंजाब पर भी ध्यान देने की जरूरत है। लोगों को डर इस बात का है कि जब ऐसे गुट बढ़ते हैं तो जनता के लिए सबसे बड़ी तबाही मचती है। इसीलिए अभी से सिमरनजीत सिंह को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।